हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो की स्पीड को 1.5x कर सकते हो फॉर अ बेटर व्यूइंग एंड लिसनिंग एक्सपीरियंस। सो क्विकली चलते हैं कि अब तक सिलेबस क्या कवर हो चुका है वो क्विकली बता देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, स्टेक होल्डर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस को प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा या चैनल के डिटेल्स में भी जाके आप लोग ढूंढ सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट फॉर अकाउंटिंग साइकिल। सो ध्यान से वीडियो पॉइंट तक देखना। अपकमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम अकाउंटिंग को बाकी सब्जेक्ट से अलग समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहूँ कि आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, राम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, श्याम का क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये वो चीजें हैं जो राम को श्याम से अलग बनाता है या गीता को सीता से अलग बनाता है। ठीक है। सो अकाउंटिंग के ये किस तरह के फीचर्स हैं या किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे डिसिप्लिन से, दूसरे सब्जेक्ट से अलग बनाता है। पहली चीज है, दिस इज आर्ट एज वेल एज ए साइंस। आर्ट क्या है? आर्ट क्यों है? बिकॉज इस पे स्किल्स इन्वॉल्व है। अकाउंटेंसी इज ए स्किल्ड वर्क। हमने पहले भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। also I had said कि you need certain skills for accounting. So therefore it is an art because you are going to put in your skills, you put in your efforts in recording, classifying and summarizing of the accounting info. ठीक है। अगर डिटेल में आंसर्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो लेक्चर है, लेक्चर मोड में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिक्टेट एवरीथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू क्वेश्चन आंसर्स। इसमें सिर्फ समझने के लिए हम टॉपिक्स को समझने के लिए ये वीडियोस लेक्चर्स बनाते हैं। आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, बट इफ यू वांट पीडीएफ, माइंड मैप, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर, जो भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कॉमर्स एजू पॉइंट, जो इसके ऊपर आपको नाम दिख रहा होगा स्क्रीन में, और डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में के अंदर आप जाके उसके लिंक को क्लिक करके भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया। साइंस कोई भी एनीथिंग विच इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which is based on universal principles, which is based on universal laws, is called essential, right? So accountancy, we had already seen that accountancy also has a certain general and universally accepted principles. Detail में हम next आने वाले videos में भी करेंगे। Details of accounting principles, accounting standards, different kinds of things are there, which makes accountancy a standardized policy. ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में बैठे हुए तो अलग तरह से अकाउंटिंग करोगे, या फिर आप मुंबई में बैठे हुए तो अलग तरह से अकाउंटिंग करोगे। नो, accounting is a science. Why? Because it is universal. Everywhere certain formulas, certain universal principles are there of debit, credit, recording transactions, so on and so forth. Right? Next characteristic ऐसा क्या है जो अकाउंटिंग को बाकी चीजों से अलग बनाता है? Financial transactions only. Accounting is a discipline. Accounting is a domain wherein we are concerned only with the financial नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उस पर भी वीडियो आएंगे आने वाले टाइम में, इसलिए आई एम सेइंग कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है अब तक, और टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे आपके पास तब कौन से वीडियो आ रही है। राइट? बिकॉज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, जिसको हम बाद में करेंगे। बट इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोटा मोटा anything which is related to increasing of money or decreasing of money of your business is called financial transaction. अभी मोटा मोटा यही समझ लो। Do not write this answer in examination yet. एग्जाम में लिखने लायक आंसर नहीं है, बट अभी समझने के लिए मोटा मोटा मैं यही बताना चाहता हूँ कि पैसे से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, जो भी आपके फाइनेंसेस, बिजनेस के फाइनेंसेस को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, उन चीजों को हम सिर्फ यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी, थोड़ा सा रिलेटेड है, सेकेंड वाले और थर्ड वाले में थोड़ा सा रिलेशन है। इस पे थोड़ा सा और डिटेल है कि मनी वैल्यू में जो भी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, मनी के वैल्यू में ही हम उन चीजों को एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहो कि आपके बिजनेस में 50 चेयर्स है, क्या मेरे कोचिंग के बिजनेस में, मेरे कोचिंग सेंटर में अगर मैं बोलूँ मेरे पास 200 चेयर्स है, डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर अकाउंटिंग अनलेस आई टेल यू कि मेरे पास कम से कम 2 लाख रुपए की कुर्सियां हैं, मेरे पास एक 2 लाख रुपए का एक स्मार्ट बोर्ड है। अंटिल आई टेल यू लाख, हजार, करोड़ या जो भी, अंटिल आई टेल यू द मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग डज नॉट मेक एनी सेंस। अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है। आपके पास 1000 चेयर्स हैं, 50 लाख से चेयर्स हैं, आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियां, डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर अकाउंटिंग अनटिल एंड अनलेस वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी।
और उन्हीं मनी टर्म्स के इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री हो गया है। अगर आपका छोटा बिजनेस है, छोटा सा काम है, तो आप जर्नल एंट्री के अंदर ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर आपके थोड़े से डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस में है, थोड़े से एडवांस लेवल पे आप पहुंच चुके हो, तो इन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम डिटेल में एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। कैश बुक क्या है, कैश बुक कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, बिल्स बुक क्या है, ये कैसे रिकॉर्ड होती है, सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम जब जब जरूरत पड़ेगी हम सीखेंगे। बट अभी इतना आप जानकर रखो कि मनी के टर्म्स पे जो भी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी क्या है, एक आर्ट एज वेल एज एक साइंस है। और जो भी कैश नेचर के ट्रांजेक्शन्स उनको इन सेपरेट बुक्स के अंदर हम एंटर करने की, मनी नेचर के, सॉरी नॉट कैश, मनी नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन उनको हम इन डिफरेंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए डिपार्टमेंट, इज ऑल्सो ए डिसिप्लिन, इज ऑल्सो ए डोमेन विच इज इन्वॉल्व इन क्लासिफाइंग। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको दूसरे डोमेन्स और दूसरे इन्फॉर्मेशन, दूसरे डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट से अलग बनाता है, राइट। तो अरेंज करते हैं हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। देयर इज अ बुक कॉल्ड जनरल लेजर बुक, उसके ऊपर भी हम आएंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल, मैंने शुरू में ही बताया था, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट 2-3 स्लाइड के बाद हम कवर करेंगे। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पहले हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो हमने थर्ड पॉइंट पे देखा इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल बुक एक्सेट्रा। उसके बाद उनको हम क्लासीफाई करते हैं। पहले तो हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी कि 50 रुपये यहाँ लग गए, 50,000, 10 रुपये वहाँ से आ गए, 50 रुपये पेंटिंग में लग गया, 10 रुपये रिफ्रेशमेंट में लग गया। ये सारी चीज़ें हम कैश बुक के अंदर पहले तो एंट्री कर देते हैं। बट अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, उनको क्लासिफाई भी करना पड़ता है कि एसेट के लिए आपने कितने पैसे उस पर्टिकुलर कैश बुक से खर्च किए, लायबिलिटीज़ के लिए उस पर्टिकुलर कैश बुक में क्या-क्या एंट्रीज़ थी, कि तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको सेपरेट करके फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखना पड़ता है। पहले तो आप रैंडमली फटाफट सारी चीज़ें लिखते जाते हो। कोई भी कैश ट्रांज़ैक्शन हुआ तो उसको कैश बुक के अंदर फटाफट आप लिखते गए। कोई भी परचेज़ आया तो उसको फटाफट आप परचेज़ बुक के अंदर लिखते गए। बट कुछ टाइम बाद आपको क्या करना है, आपको उनको क्लासिफाई करना है कि क्रेडिट में कितने सामान हमने बेचे थे, परचेज बुक में कितनी चीज़ें हमने क्रेडिट में खरीदी थी, सेल्स बुक में कितनी चीज़ें हमने क्रेडिट में बेची थी, मिस्टर श्याम को कितना बेचा था, मिस्टर रघु को कितना बेचा था। वो सारी चीज़ें आपको उसके बाद क्लासिफाई करके सेपरेट करना है। उस पर्टिकुलर काम को भी अकाउंटिंग करता है, इसलिए दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। वी डू दिस इन द जनरल लेजर बुक। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, क्लासिफाइंग के बाद हमारा क्या काम है, समराइज करना। वी समराइज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन नाउ क्लासिफाइड इनटू सेपरेट हेड्स ऑफ अकाउंट्स में हम जो डाल चुके हैं उनको अब समराइज करते हैं। ये किससे करते हैं हम, बाय प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। धीरे धीरे सारी चीज़ों पे आएंगे हम, कैसे ये चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का है, जो इसको दूसरी चीज़ों से अलग बनाता है, इट्स इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अकाउंटिंग का काम है रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग की है। सिर्फ रिकॉर्ड और समराइज करना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट भी करना जरूरी है। कैसे करते हैं, थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। वही इनफैक्ट आपका मेन टास्क है अकाउंटेंसी क्लास 11 का, कि फाइनली हम कैसे इन सब अकाउंट्स को बना पाए, ठीक है। और फाइनल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कम्युनिकेटिंग। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो ओनर्स भी हो सकते हैं या वो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी एजेंसीज भी हो सकते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से जाके। सो कहने का ये मतलब है कि अकाउंटिंग का ये ही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कम्युनिकेट करता है अपने इंफॉर्मेशन को, किसको कम्युनिकेट कर रहा है, टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो फाइनली हम पहुंचते हैं अकाउंटिंग साइकिल, जो मैंने बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पीछे हमने 2-3 स्लाइड्स के पीछे जो हम देख चुके थे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का जो ये प्रोसेस है अकाउंटेंसी का, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, दिस 3 स्टेप्स, दिस इज फॉर अकाउंटिंग साइकिल। क्योंकि रिकॉर्डिंग से हमारा काम शुरू होता है, रिकॉर्डिंग के अंदर ही आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग जो डेटा होता है अकाउंटिंग या फाइनेंस रिगार्डिंग, इट बिगिंस विद दैट एंड देन वी गो ऑन क्लासिफाइंग, देन वी गो ऑन समराइजिंग। ये जो 3 ब्रॉड फेजेस हैं, इसी को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। वी कैन फर्दर ब्रेक इट डाउन टू this particular format that I have shown here, ठीक है। accounting cycle, accounting begins with identifying and classifying of information, I have already said, which is then followed by recording in journal entry। बोला था कि अगर आपका बेसिक काइंड ऑफ बिजनेस है तो सिर्फ जर्नल बुक से ही काम चल जाएगा, बट अगर आपका
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है बिजनेस, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपको और भी बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, रिटर्न बुक एक्सेट्रा। डोंट हैव टू वरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी। सारी चीज़ों पे हम डीपली जाएंगे दोबारा। बट अभी यही कहना चाह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का यही मतलब है, अगर आपका बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो आप सिर्फ जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लोगे, काम चलेगा। बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुके हो, बहुत सारा का ट्रांजेक्शन है, तो ये और भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो आप यहाँ स्क्रीन में राइट साइड की तरफ देख पा रहे हो कि कैश बुक, परचेज बुक एक्सेट्रा। उसके बाद ये जो आपने बेसिक प्रिलिमिनरी एंट्री कर दी है, यहाँ से उठा के आपको सेपरेट हेड्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को डालना है, जो आप क्या करोगे, पोस्टिंग टू द लेजर कहते हैं हम। जो जनरल लेजर है, लेजर के अंदर हम अलग अलग पेजेस में, लेजर क्या है, एक सिंपल आपकी नोटबुक, आपके रजिस्टर बुक की तरह है, जिसको आप अलग अलग पेज को अलग अलग चीज़ के लिए रख देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेज अकाउंटेंसी के लिए रख देते हो, एक पेज बिजनेस स्टडीज के लिए रख देते हो, एक पेज इकोनॉमिक्स के लिए रख देते हो, उस तरह की बात है। तो जो भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होमवर्क या असाइनमेंट्स मिलता है, वो आप अकाउंटेंसी वाले पेज में लिख लेते हो। जो भी होमवर्क असाइनमेंट्स आपको इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है, वो आप इकोनॉमिक्स वाले पेज में लिख लेते हो। लेजर भी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, हर किसी अकाउंट के लिए आप अलग अलग पेज रख लेते हो, उस पेज में वो सारे इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, ताकि क्यों, ताकि बाद में आपको जब इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़े तो एक साथ सिर्फ उसी पेज को देख के सारा इन्फॉर्मेशन वहां से उठाकर आप लेकर आओ और ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट कर सको, जिसको आप फाइनली यूज करोगे इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, व्हाट डू यू डू इन ट्रायल बैलेंस? यू पिक अप इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जनरल लेजर, जो स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री में क्या है, 1 2 3 4 5 आप कंटिन्यूअसली यू आर गोइंग ऑन पुटिंग एंट्रीज। परचेज की एंट्री आ गई, उसके बाद सेल्स की आ गई, उसके बाद कोई क्रेडिट किया गया, all of those things are continuously going on. But in ledger account, what is happening is that it is a bit systematic. You can go to page number 100, say for example, and quickly check what is happening in the account of Mr. Raghu. And then if you go to page number say 200, you can quickly see what is going on in the purchase account, so on and so forth. तो वहां से इंफॉर्मेशन उठा के आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हो। ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है, यू हैव टू एंश्योर दैट ए बैलेंस हैज बीन देयर इन योर ट्रांजेक्शन। जी, कितना पैसा आपने दे दिया, कितना पैसा आपके अंदर आ गया, उन दोनों चीज़ों के बैलेंस जो है वो आप एस्टेब्लिश कर सकते हो ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के इन्फॉर्मेशन को यू टेक इट फर्दर टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इफ यू आर ए ट्रेडिंग बिजनेस, you are going to have a trading account, but if you do not have a trading business, you are only going to have a profit and loss account. Finally you are going to have the balance sheet इन सारे इन्फॉर्मेशन से, और फाइनली इन सबको यूज करके नेक्स्ट स्टेज में आप क्या जाते हो, क्लोज करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और आगे भेज देते हो टू योर ऑडिटर्स, टू और ऑडिट होने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को आगे भेजते हो, ओनर्स को भेजते हो, स्टेक होल्डर्स को भेजते हो, गवर्नमेंट एजेंसीज में फाइल करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं। विद कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज एसोसिएटेड, इट इज रिलेटेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल।